वेलकम टू इंग्लिश डिजायर। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं बीतता। तो आज हम स्टडी करेंगे कुड, वुड और शुड का सही यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले ये तीनों ही मॉडल वर्ब्स होती हैं और कुड जो होता है वो हमें सेंस देता है सकना का, और वुड हमें सेंस देगा करूँगा, और शुड का यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या फिर किसी से कोई एडवाइस लेते हैं तो वो हमें सेंस देगा करना चाहिए का। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कुड और वुड में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों की अलग अलग यूजेस को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम शुड को कवर करेंगे। सबसे पहले कुड, जो कुड होता है दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, हमारी प्रेजेंट में क्या क्षमता है उसके बारे में बताता है, और वहीं जो कुड होता है वो हमारी एबिलिटी को बताता है इन द पास्ट। पास्ट में हमारी क्या क्षमता थी उसके बारे में अगर हमने बात करनी हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं। आइए सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 4। जब मैं 4 साल का था तब मैं इंग्लिश बोल लेता था। यहाँ पे हमें जो पहचान हिंदी में मिलेगी वो कोई काम कर सकता था, कर लेता था या फिर कर पाता था। जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तब हम कुड का यूज करेंगे। और वुड का यूज कैसे करेंगे? जब हम किसी पास्ट चीज की बात कर रहे हैं वुड का यूज होगा जहाँ पे हम किसी रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करेंगे या फिर कोई काम जो किया करता था, अब हो सकता है ना कर रहा हो। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड ऑफन गो टू ग्रैनीज हाउस। जब मैं छोटा था मैं अक्सर दादी के घर जाया करता था। जो वुड होता है वो होता है पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का पास्ट टेंस होता है। यहाँ पे हम वुड की जगह हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। कोई काम जो हम पास्ट में रिपीटेडली किया करते थे उसके लिए हम यूज करेंगे वुड का इन द पास्ट टेंस। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में, संभावनाओं के बारे में, तब हम कुड का यूज करेंगे या फिर वुड का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास ये सेंटेंस है दैट इज रीटा कुड विजिट अस ऑन मंडे। रीटा सोमवार को हमें मिलने आ सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कुछ पक्का नहीं है कि वो मंडे को आएगी ही। हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं कुड का। यहाँ पे हम कुड की जगह माइट या फिर मे बी का भी यूज कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की यही खूबसूरती होती है कि हम इसे कई तरीकों से लिख सकते हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पे हमें किसी पॉसिबिलिटी की बात करनी हो वहाँ पे हमेशा हम कुड का यूज करेंगे, वहाँ पे हम वुड का यूज नहीं करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है इट कुड रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे भी एक संभावना है, हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पक्का नहीं है कि आज बारिश होगी ही होगी, हो सकता है कि आज बारिश हो तो हम कुड का यूज करेंगे। कुड की जगह यहाँ पे हम माइट और मे का यूज भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। बट पॉसिबिलिटी की जब बात कर रहे होते हैं तब हम वुड का यूज नहीं करेंगे। जब हमने बात करनी हो इमेजिनरी सिचुएशन की, कोई चीज रियलिटी में नहीं हो, हम अज्यूम करें, कुछ इमेजिन करें, हमारी एजम्पशन हो कि ऐसा हो सकता है, तब हम यूज करेंगे वुड का। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर इफ से स्टार्ट होते हैं, इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोला जाता है। आइए देखते हैं, इसकी पहचान होती है कर देता या फिर कर दूंगा। इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड गो टू पेरिस राइट नाउ। अगर मेरे पास प्लेन होता तो मैं पेरिस अभी चला जाता। क्या मेरे पास प्लेन है? नहीं है, तो मैं पेरिस भी नहीं जा पाऊंगा अभी। ये कंडीशनल सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं किसी भी इमेजिनरी सेंटेंस के साथ। इफ सीमा वर्कड हार्ड शी वुड पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। अगर उसने अच्छी मेहनत की तो वो अच्छे मार्क्स लेके आएगी, अच्छे मार्क्स से पास होगी। क्या वो अच्छी मेहनत कर रही है? नहीं, वो तो सारा दिन रील्स देखती रहती है, वो कहाँ स्टडी कर रही है। अगर वो अच्छी स्टडी करेगी तभी तो अच्छी मार्क्स लेके आ पाएगी। ये हम एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम वुड का यूज कर रहे हैं
और हम कुड का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुड का यूज भी कर सकते हैं, बट जो वुड का यूज होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है किसी इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। सो आगे अगर हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम पोलाइटनेस के साथ किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं, किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, उन केसेस में हम देखते हैं कि हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे या फिर हम कुड यूज करेंगे। ये हमारे पोलाइट एक्सप्रेशंस होते हैं। सबसे पहले किसी को अगर हमने सजेशन देनी हो तो हम क्या यूज करेंगे? सो हम यूज करेंगे कुड का, We could go to Subway today। बाय चांस हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं और बात हो रही है कि आज क्या खाया जाए, तो हम वहाँ पे अपनी राय दे रहे हैं कि आज हम सबवे जा सकते हैं। और ऐसे ही किसी और को लाइक सजेशन देनी हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे। बात हो रही है कि हम गोवा जा रहे हैं, फ्लाइट से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं, वहाँ पे हम अपनी राय दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं वी कुड टेक अ फ्लाइट टू गोवा, हम फ्लाइट लेके गोवा जा सकते हैं। सो अगर किसी को कुछ सजेस्ट करना हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे। सो इस कंडीशन में हम कभी वुड का यूज़ नहीं करेंगे, किसी को सजेशन देने के लिए हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे। टू ऑफर, किसी को कुछ ऑफर करना हो, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हम पूछते हैं आप चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे, तो हम कैसे उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? हम बोलेंगे वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी, तो उसकी स्टार्टिंग होगी वुड से, वुड यू टेक टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट है अगर हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं डिनर के लिए, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, हम पूछेंगे क्या आप हमारे साथ डिनर पे आना पसंद करोगे, हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे, हमारे साथ डिनर पे आओगे, तो हम पूछेंगे वुड से। सो अगर किसी को कुछ ऑफर करते हैं हमेशा हम वुड का यूज करते हैं, हम कुड का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हमने किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को कुछ बोला गया है कि ये काम कर दो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, इसके बारे में हमने पूछना हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट कैन का यूज करते हैं। जो कैन होता है वो हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, हमारी क्षमता को बताता है। अगर हमने किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम हमेशा कुड का यूज करेंगे। सो कुड का यूज कैसे होगा? कुड यू प्लीज ओपन द डोर, और या फिर कुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर मिनट, आप क्या दरवाजा खोल सकते हो या फिर आप ये चीज पकड़ सकते हो कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, इसलिए हम कुड का यूज करेंगे। क्या हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज कर सकते हैं? हम वुड का यूज भी कर सकते हैं, बट वुड का यूज होगा विद द फिक्स्ड फ्रेज। सो फिक्स्ड फ्रेज क्या होती है? फिक्स्ड फ्रेज होती है वुड यू माइंड या वुड इट बी ओके, ये होती है फिक्स फ्रेज। जो वुड आएगा वो एक फिक्स फ्रेज के साथ आएगा, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, यहाँ पे ओपन के साथ जैसे यूज हुआ है आईएनजी, ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगर हमने किसी को परमिशन देनी हो, किसी से परमिशन लेनी हो, तो हम वुड का यूज करेंगे या फिर कुड का यूज करेंगे। सो परमिशन लेने के लिए हम कुड का यूज भी करते हैं, वुड का यूज भी करते हैं, बट विद द फिक्स्ड फ्रेज। सबसे पहले आते हैं कुड। कुड का यूज होगा कुड आई बोरो योर लैपटॉप फॉर कपल ऑफ डेज, क्या मैं आपका लैपटॉप कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कुड आई क्लिक अ पिक फ्रॉम योर फोन, क्या मैं आपके फ़ोन से फ़ोटो ले सकती हूँ। ये हम किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं, कोई चीज़ लेने से पहले हम किसी से कोई आज्ञा ले रहे हैं कि क्या मैं आपका ये यूज़ कर सकती हूँ, उसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम वुड का यूज़ भी कर सकते हैं बट विद द फिक्स्ड फ्रेज। फिक्स फ्रेज कौन सी है? वुड इट बी ओके इफ आई बोरोड योर लैपटॉप फॉर कपल ऑफ डेज। यहाँ पे हम इफ का यूज कर रहे हैं, ये होते हैं कंडीशनल, यहाँ पे हम V2 का यूज करेंगे, हम बोरो का यूज नहीं करेंगे, बोरोड योर लैपटॉप फॉर अ कपल ऑफ डेज। और सेकंड हमारा फिक्स्ड जो फ्रेज है दैट वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर लैपटॉप फॉर कपल ऑफ डेज। सो ये हम यूज कर रहे हैं फिक्स्ड फ्रेजेस यहाँ पे वुड का यूज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कुड और वुड का यूज
किसी लाइक रिपोर्टेड स्पीच के साथ हम कैसे करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे आपसे किसी की बात हुई, उसने आपको कोई बात बताई, आपने वही सेम बात किसी तीसरे बंदे को जाके बतानी है, तो आप क्या बोलोगे, ही सेड या फिर शी सेड, आप ऐसे ही बताओगे। इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट। सो रिपोर्टेड स्पीच में हम कुड और वुड दोनों का यूज करेंगे। शी सेड दैट शी कुड डांस, उसने बताया कि वो डांस करेगी, और हम वुड का यूज भी करेंगे। शी सेड दैट शी वुड डांस, यहाँ पे कुड और वुड दोनों यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। आगे हमारे पास आता है जब हमारे पास शुड हो। शुड का यूज होता है किसी को कोई हम एडवाइस दे रहे हैं या फिर किसी से कोई एडवाइस ले रहे हैं, तो हम शुड का यूज करेंगे। सबसे पहले जो शुड है, शुड इज नॉट द पास्ट टेंस ऑफ शेल, वो शेल का पास्ट टेंस नहीं है। सो यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हम बोलते हैं आपको ये काम करना चाहिए, तो ये इसकी पहचान होगी करना चाहिए। पहली यूज है इसकी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या फिर किसी को कोई सजेशन देनी हो। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू शुड सेव सम मनी, आपको कुछ पैसे सेव करने चाहिए। सेकंड है एवरीवन शुड रीच बाय 6 PM, सभी को 6 बजे पहुंच जाना चाहिए, ये सभी की ड्यूटी है। नेक्स्ट इसका यूज होता है वो है टू गिव एडवाइस और टू आस्क फॉर एडवाइस, किसी से कुछ पूछने के लिए या फिर किसी को कुछ बताने के लिए। सो सबसे पहले यू शुड गो होम नाउ, अभी आपको घर जाना चाहिए, ये हम किसी को बोल रहे हैं कि अभी टाइम हो गया, आपको घर जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट शुड आई वियर टुनाइट, आज रात को मैं क्या पहनूं, किसी से हम एडवाइस ले रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कुड, वुड एंड शुड। आई होप आपको इसकी यूजेस क्लियर हो गई हूँ। अब मैं एक आपको सेंटेंस दूंगी जिसका आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वहाँ पे कुड यूज करेंगे या फिर वुड यूज करेंगे या फिर वहाँ पे शुड आएगा। सो सेंटेंस है हमारा आई न्यू ही डैश विन द मैच। So please do let me know in the comment section and keep learning, keep smiling. See you in the next video.